हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग रेजोनेंस चल रहे थे, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे थे। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, मतलब उसका रूल और उसमें कंडीशन। अब हम लोग आज एग्जांपल देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंपाउंड्स का उसका एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज हम लोग यही देखने वाले हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका डिफिनीशन हम लोग पहले कर चुके थे, तो आज हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड चलेंगे और एक एक करके हम लोग उसमें देखेंगे। तो पहला कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, देखें यहाँ पे आप, और इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेंगे। पहला कंपाउंड ये है हम लोग का, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा ऊपर चला गया, इसी को हटा देते। CH2 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है। पिछला क्लास हम लोग कंडीशन पढ़ लिए थे, तो इस क्लास हम लोग क्या देखेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज है, देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डबल बॉन्ड किधर मूव किया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पहला स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, ये देखते हैं। ये बॉन्ड के साथ कुछ नहीं हुआ और इस बॉन्ड के साथ कुछ नहीं हुआ, ये दोनों के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड जो टूटा है, तो इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बन के पास। और यहाँ पे देखे क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी इस कार्बन के पास निगेटिव। अब पहले से एक बॉन्ड है और यहाँ पे CH2 और प्लस था, तो ये प्लस और ये माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। अब देखें फिर इसका एक और स्ट्रक्चर देखें। अब क्या होगा, देखें इधर ये बॉन्ड क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव किया। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड टूटेगा तो यहां पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव। तो यहां जब पॉजिटिव है, आप माइंड में रखे रहे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, ऑलरेडी यहां पॉजिटिव है, तो बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो फिर स्ट्रक्चर इस बार कैसा हो जाएगा, इस बार स्ट्रक्चर हो जाएगा यहां डबल बॉन्ड और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हम लोग का डबल बॉन्ड, और ये तो पहले से है ही CH2। फिर एक और देखते हैं इसका। अब यहां पे क्या देखेंगे हम लोग, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड अब कहां शिफ्ट करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, हम लोग देखें यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज अब कहां पे आ गया, यहाँ पे, और डबल बॉन्ड कहां पे है, यहाँ पे CH2। एक और स्ट्रक्चर देखें इसका। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा ना। तो डबल बॉन्ड जैसे ही यहां शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, और इस कार्बन पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो टोटल जब स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कितना आ रहा है, 5। देखें आप लोग यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल कितना घूमा, ये 5, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया 5। और ये जो बनाता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड,
और ये जो बॉन्ड घूम रहा है, आप देखें ये बॉन्ड यहां पे घूमा यहां पे, तो ये एक समय ये कैसा हो जाएगा, बॉन्ड घूमने लगेगा। इसको हम लोग क्या कहे थे, रेजोनेंस हाइब्रिड। CH2 पॉजिटिव। अब थोड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख ले कहां कहां हुआ है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये एक यहां पे हुआ है, यहां पे था, तो यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे भी हुआ है और यहां पे भी हुआ है। 1 2 3 और एक यहां पे कितना 4। और चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे हुआ है तो पॉजिटिव डेल्टा बाई 4। फिर यहां पे हुआ है तो पॉजिटिव डेल्टा चार्ज बाई 4। फिर यहां पे भी तो हुआ है, देखें यहां पे, फिर यहां पे हुआ है, फिर यहां पे हुआ है और फिर यहां पे हुआ है, तो यहां भी होगा पॉजिटिव डेल्टा बाई 4 और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव डेल्टा बाई 4, पॉजिटिव डेल्टा बाई 4। तो एक हम लोग देखें, एक और कंपाउंड देखते हैं इसका, दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं दूसरा। अब इस बार हम लोग क्या लिए हैं, निगेटिव चार्ज, CH2 पे निगेटिव चार्ज है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका फाइंड कर लेंगे। अब देखिए निगेटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ। तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ। अब यही देखना है हम लोग को, ये किधर शिफ्ट करेगा, निगेटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज किधर, डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये किधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर, यहां पे। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखें यहां पे, ये निगेटिव और ये जब यहां पे आया, ये बॉन्ड अब यहां पे आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। थोड़ा यहां पे देखें, ये बॉन्ड शिफ्ट किया यहां पे, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। ये बॉन्ड पहले की तरह ही रहेगा, ये बॉन्ड पहले की तरह रहेगा, और यहां पे जो है ये पहले की तरह रहेगा CH2, लेकिन यहां पे जब निगेटिव तो यहां पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है तो छोड़ा है, तो यहां पॉजिटिव हो गया, और ऊपर यहां इस निगेटिव था, तो पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, यहां पे निगेटिव चार्ज। फिर इसका दूसरा स्ट्रक्चर, अब निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है, दो अल्टरनेट पोजीशन पे, तो निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ। तो निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ मूव किया, तो डबल बॉन्ड दूसरे उसी डायरेक्शन में, और ये निगेटिव चार्ज किधर मूव कर गया, इधर। तो स्ट्रक्चर फिर कैसा होगा, यहां पे देखें, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अब ऐसा, ये बॉन्ड मूव किया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये पहले से डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, और ये पहले से है CH2। फिर नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, अब देखें निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ, तो डबल बॉन्ड मूव करेगा दूसरे साइड, उधर आगे। अब यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर हो गया, एक तो बन गया, देखें कैसा बना। अब यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये हो गया डबल बॉन्ड हम लोग का। दूसरा, ये डबल बॉन्ड पहले से है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट। अब ये निगेटिव चार्ज मूव करेगा डबल बॉन्ड की तरफ, तो ये डबल बॉन्ड तो अब इधर मूव कर जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज मूव किया इधर, तो ये जैसे मूव करेगा ऊपर, तो ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये निगेटिव, डबल बॉन्ड यहां पे भी बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देखें हम लोग यहां पे, ये बॉन्ड और यहां पे, अब देखें यहां पे क्या बन गया, CH2, और यहां पे हम लोग का हो गया निगेटिव। तो यहां पे निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम लोग। निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना जगह हुआ है, 4 जगह हुआ है। स्ट्रक्चर ये, तो इसी को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। अब रेजोनेंस हाइब्रिड देख ले इधर, तो यहां पे CH2 माइनस, और यहां पे कैसे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसको भी देख लेते हैं।
इस बार निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पॉजिटिव का नहीं, निगेटिव का। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो यहां पे कितना, माइनस डेल्टा बाई 4। फिर यहां पे भी हुआ है तो माइनस डेल्टा बाई 4। फिर यहां पे भी हुआ है पारा पे, तो माइनस डेल्टा बाई 4, माइनस डेल्टा बाई 4। तो ये क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड। अब हम लोग एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा जो एग्जांपल देखते हैं, इसको देखेंगे हम लोग यहां पे। अब ये हम लोग देखेंगे जो डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड ओ। तो हम इसमें क्या आप लोग को समझाएंगे, जब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, दो डबल बॉन्ड कैसा पोजीशन पे है, अल्टरनेट जब पोजीशन पे है, और उसमें भी ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो जो बॉन्ड डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। तो इस बार डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, तो ये वाला शिफ्ट करेगा इधर। यही तो हम आप लोग को बताए थे पिछले क्लास। अब यहां पे स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखेगा यहां पे हम लोग का। अच्छा, ये इधर जब मूव किया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड वैसे ही है जैसे पहले था, वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। यहां पे डबल बॉन्ड बना है क्योंकि ये जब इधर मूव किया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और ये गया तो ये निगेटिव चार्ज यहां पे, तो निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच, और ओ पे माइनस, ओ पे माइनस हो गया है, देखें यहाँ पे। और ये अब हम लोग को ये शिफ्ट होने के पॉजिटिव और डबल बॉन्ड आ गया, ये तो शिफ्ट हो गया इधर, लेकिन अब पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हम लोग रूल पढ़े हैं। तो डबल बॉन्ड किधर मूव किया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटा, आप देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके कैसा बना लिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी पहले यहां से डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सी एच और ओ पे माइनस। फिर नेक्स्ट उसको हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखें, फिर स्ट्रक्चर देखें, ये किधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ। तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो इधर देख लें हम लोग, इधर यहां पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां पे निगेटिव आया तो पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ा है, और इधर सी एच ओ पे माइनस। अब यहां पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड देख लेंगे इसका। तो अब ये बॉन्ड किधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड मूव कर गया इधर। तो यहां पे जैसे डबल बॉन्ड मूव किया तो यहां पे देखिए निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो जाएगा यहां पे। और यहां पे क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, यहां निगेटिव होती है, डबल बॉन्ड फिर से। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पुराने जैसा स्ट्रक्चर। फिर यहां पे और यहां पे डबल बॉन्ड, फिर सी एच डबल बॉन्ड ओ। अब हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, अब रेजोनेंस हाइब्रिड देख लेते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, देखिए इधर डबल बॉन्ड घूमने लगा, और यहां पे सी एच डबल बॉन्ड ओ। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 3 जगह हुआ है, ये निगेटिव है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। किसी एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सिर्फ 3 जगह पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वो कहां हुआ है, तो प्लस डेल्टा बाई 4, सॉरी 3, 3 जगह हुआ है, तो 3। यहां पे भी प्लस डेल्टा बाई 3, फिर यहां पे भी प्लस
डेल्टा बाई 3, यहां पे तो माइनस है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ 3 जगह हुआ है। तो ये हुआ हम लोग का एक, इसका एक और इस पे आधारित देखते हैं नेक्स्ट हम लोग चौथा। फिर हम लोग लोन पेयर आधारित भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर पायरॉल का भी करेंगे, कुछ पायरिडीन का भी करेंगे। तो हम लोग इसका देखें यहां पे CHO हो गया। अब थोड़ा NO2 का करते हैं, NO2। तो NO2 डबल बॉन्ड है, किधर शिफ्ट करेगा थोड़ा देख ले हम लोग। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरह, तो ये भी इधर करेगा, सेम, कोई अंतर नहीं है। आप आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं इसको भी। तो यहां पे कैसा हो जाएगा, देखें इधर, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ये हुआ तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड N O पे माइनस, और ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा O पे माइनस, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड भी ऐसे ही रहेगा। फिर अब पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, सेम, कोई अंतर नहीं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट किया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां, और ये हो गया N O पे माइनस O। फिर एक और इसका देख लेते हैं, अब किधर मूव करेगा। अब हम लोग ऐसे देखें यहां पे, तो ये इधर मूव करेगा, ये वाला किधर मूव किया, ये वाला मूव किया इधर। तो जैसे ही डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N O पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O NO2। फिर एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो हम लोग कैसे देखेंगे, अब ये किधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही इधर शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा N डबल बॉन्ड O। तो देखें इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, यहाँ पे, वहां पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह यहाँ पे भी हुआ है। तो इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आप देख लें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया आपका ये। और जैसे ही ये हुआ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, N डबल बॉन्ड O, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह, और वो भी कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेल्टा बाई 3, पॉजिटिव डेल्टा बाई 3, पॉजिटिव डेल्टा बाई 3, चूंकि 3 जगह हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी हुआ था, वहां पे नहीं हुआ है। तो ये हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें। अब हम लोग कुछ और नेक्स्ट देखते हैं इसका, फिर हम लोग इसका अब लोन पेयर आधारित देखेंगे, 2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव निगेटिव और 2 लोन पेयर वाले आधारित देखते हैं। तो इसको हटाते हैं हम लोग, ये सेम ऐसे ही रहेगा लेकिन हटाते हैं हम इसको ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब हम देखेंगे इसमें लोन पेयर आधारित। तो लोन पेयर आधारित देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NH2 लेंगे, Cl लेंगे, लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग 4 नंबर कर लिए हैं, 5वां नंबर करेंगे, लोन पेयर आधारित कर रहे हैं। तो लोन पेयर में हम लोग क्या जानते हैं, लोन पेयर में यही जानते हैं Cl,
लोन पेयर है। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे रहे तो लोन पेयर किधर मूव कर जाता है, डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर जाता है, या निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर जाता है। तो ये मूव कर गया इधर, तो ये डबल बॉन्ड भी मूव कर जाएगा इधर। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा। ये स्ट्रक्चर हम लोग को कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव, इसलिए कि अपना लोन पेयर डोनेट किया, और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, पहले से ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि ये जब बॉन्ड दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से जो आया वो यहाँ पे आया, और ये जब शिफ्ट किया इधर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन पे, चूंकि क्लोरीन पे, चूंकि क्लोरीन क्या है, किया है अपना लोन पेयर डोनेट किया है, यहाँ दे दिया दोनों। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, क्लोरीन पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट तो निगेटिव और डबल बॉन्ड का है, तो निगेटिव किधर शिफ्ट करेगा, निगेटिव शिफ्ट करता है डबल बॉन्ड की तरफ, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया इधर। तो स्ट्रक्चर फिर देखे कैसा हो जाएगा, अब स्ट्रक्चर हो गया कैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव चार्ज, फिर स्ट्रक्चर बदला। अब कैसा हो गया, अब डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया डबल बॉन्ड की तरफ और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया दूसरे साइड। तो क्या होगा, जगह छोड़ेगा ना पॉजिटिव के लिए। तो यहां पे ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, देखें इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये Cl पॉजिटिव। अब यहाँ भी निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, तो निगेटिव तो चार्ज उधर मूव करेगा डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ करेगा तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गया है उस पर बैठ जाएगा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोग का ऐसा, Cl फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी Cl पर लोन पेयर। हाइब्रिड और वाइटल देख लेते हैं, हाइब्रिड और वाइटल हम लोग का, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो Cl पे लोन पेयर है, वो है। दूसरा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां हुआ है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिव लेकिन 3 जगह हुआ है। तो डेल्टा निगेटिव बाई 3, डेल्टा निगेटिव बाई 3, डेल्टा निगेटिव बाई 3, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक और लोन पेयर आधारित देख लेते हैं हम लोग, 6 नंबर लोन पेयर आधारित हम लोग NH2 वाला देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये और ये, यहाँ NH2, ये खुद आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। NH2 किधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ, ये शिफ्ट करेगा अब इधर, तो ये शिफ्ट करेगा इधर। तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखें इधर। अब तो आसानी से यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हो गया निगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फिर इसको देखें इधर, ये किधर, ये शिफ्ट करेगा इधर और ये शिफ्ट करेगा इधर। तो कैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेम यही है, कोई अंतर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन रहा है, 5 आप लोग देख रहे हैं, डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर अपना डोनेट किया हुआ है ये। फिर इसका एक और स्ट्रक्चर देखें इधर, अब ये किधर मूव करेगा, ये जब इधर मूव करेगा तो ये मूव कर जाएगा इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, सेम एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। कब, जब ये डबल बॉन्ड देखें, ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट कर जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया कहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया नाइट्रोजन पे। तो निगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है तो पॉजिटिव निगेटिव ही डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ के गया तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल,
क्योंकि एक ही एटम पे जा रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इस पे बैठ जाएगा, जिसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। ये आ गया स्ट्रक्चर हम लोग का NH2। अब इसका हाइब्रिड और ऑर्बिटल आप बताएं। हाइब्रिड और ऑर्बिटल आप लोग खुद बता सकते हैं। यहां पे देखें इधर, ये हाइब्रिड और ऑर्बिटल मतलब कि अब सर्कुलर हो जाएगा, बॉन्ड घूमने लगेगा। बॉन्ड घूमने लगा तो बॉन्ड घूम रहा है, देखें इधर। तो यहां पे क्या है? NH2 पॉजिटिव। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिव, लेकिन सिर्फ 3 जगह हुआ है। तो निगेटिव डेल्टा बाई 3, निगेटिव डेल्टा बाई 3, निगेटिव डेल्टा बाई 3। तो इसका हम लोग दो दो करके एग्जाम्पल देख लिया। एक एग्जाम्पल आप लोग को कुछ देते हैं, यहां पे आप लोग ये क्वेश्चन खुद आप करिएगा। ये प्रैक्टिस हम दे रहे हैं, यहां पे खुद आप करिएगा। ये इजी वाला दे रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा? इधर शिफ्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग खुद करके दिखाएंगे। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं 8 नंबर। चूंकि 8 नंबर हम लोग को देख लेते हैं, कुछ इस तरह से कंपाउंड होते हैं, जैसे नेप्थालीन, ये बेंजीन, तो इसमें क्या होते हैं? बॉन्ड फिर मूव कर जाते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें एक बॉन्ड दूसरे के साइड मूव कर जाते हैं और ये घूम जाते हैं। जैसे देखें इधर, ये क्या करेंगे? ये मूव कर जाएंगे इधर, ये मूव कर जाएंगे इधर, ये मूव कर जाएंगे इधर। तो ये भी तो मूव कर जाएंगे इधर, और ये मूव कर जाएंगे इधर। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा नेप्थालीन का? इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किधर हो जाएगा? ऐसा। देखिए इधर, अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया? तो ये इधर हो गया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया। तो इस टाइप का भी स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग जो किए हैं, तो ये अब हम लोग एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्री रेडिकल पे आधारित। नाइन्थ नंबर हम लोग करते हैं फ्री रेडिकल पे आधारित। देखें आप लोग, फ्री रेडिकल वाला हम लोग अभी तक नहीं किया है। तो ये देखें CH2 फ्री रेडिकल। अब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे। तो फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, कैसे करता था मूव? डबल बॉन्ड की तरफ मूव करता था। तो ये डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और यहां पे कैसा इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये वाला मूव करेगा यहां पे। तो आप क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको देखें आप। ये हम लोग का हो गया। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है ऑलरेडी, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां पे है, ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो ये क्या करेगा? दोनों मिलके क्या करेगा? यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा। पहले से एक है और एक अभी बना लिया, और फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन फिर किधर मूव करेगा? यानी फ्री रेडिकल इधर मूव करेगा, तो ये इधर मूव करेगा। तो ये किधर मूव करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऐसे ही ना मूव करेगा। हाफ एरो, फुल एरो नहीं, हाफ एरो दीजिएगा। तो कैसा हुआ स्ट्रक्चर? देखें यहां पे आप लोग देखें, ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहां पे डबल बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हम लोग। फिर इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन कहां बैठेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां बैठा? यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये आ जाएगा यहां पे। तो ये यहां पे ऑलरेडी है, तो कैसा स्ट्रक्चर कर देगा? ये हो जाएगा हम लोग का ऐसा। यानी ये डबल बॉन्ड बना है ऑलरेडी, यहां पे भी बन गया
यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये डबल बॉन्ड CH2 तो है ही, बोले कोई दिक्कत यहां तक। एक और बन सकता है, उसका स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहीं रह जाएगा, ये यहां जाकर बैठ जाएगा। तो देखिए वहां जब बैठेगा तो फिर तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हो गया जैसा शुरू में था। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। CH2 यहां पे इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, और ये जो हाइब्रिड हुआ, तो हाइब्रिड को भी हम लोग जान जाए, ये हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल CH2 फ्री रेडिकल। लेकिन फ्री रेडिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हुआ है? 4 जगह हुआ है। तो फ्री रेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन बाई 4, यहां पे भी हुआ है 4 4 4। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा पाइरिडीन का। 7 देख लिए, 6 5, नंबरिंग में गलती होगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा 10 देखते हैं। देखे इधर, यहां पर पाइरिडीन का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पे होता है लोन पेयर। तो हम लोग लोन पेयर इसका क्या हो जाता है? लोकेलाइज्ड होता है। क्यों लोकेलाइज्ड होता है आपको हम इसका बताते हैं। लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड यानी स्थिर रहता है, ये नहीं घूमता है। तो घूमेगा कौन? तो घूमेगा ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड इधर गया। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? देखें इधर स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ये तो नाइट्रोजन लोन पेयर लोकेलाइज नहीं हुआ, स्थिर है, तो ये बॉन्ड यहां आ गया है, ये बॉन्ड यहां पे और ये बॉन्ड यहां पे हो गया। तो ये होता क्यों है? चूंकि परपेंडिकुलर टू पी ऑर्बिटल, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा हुआ क्यों? तो हम लोग जानते हैं यहां डबल बॉन्ड आया है, तो पी ऑर्बिटल यहां पे है। पी ऑर्बिटल डंबल सेपेट का होता है, हम लोग दिए यहां पे। अच्छा, पी ऑर्बिटल इसको भी देते हैं, देखें इधर। अच्छा, इसका भी पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैप कर जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को पढ़ना है। ये ओवरलैप कर गया, ये पाई बॉन्ड बना लिया, ये ओवरलैप कर गया है। देखिए इधर ओवरलैप किया। अच्छा, ये वाला भी ओवरलैप कर गया, देखिए इधर। फिर ये वाला ओवरलैप किया, पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। तो ये जब ये आप देखें, यहां पे आप देखें, जब भी आपको डबल बॉन्ड लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड पे मिले, तो क्या हो जाता है? लोकेलाइज्ड। यहां पे ये क्या हो गया? लोकेलाइज्ड। घूमेगा नहीं, घूमेगा कौन? नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोग क्या कर लिए, कुछ एग्जांपल देखे। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का है, हर एक टाइप का हम लोग कर लिए। एक और देखेंगे, तो इसको हम हटाते हैं थोड़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखो, हम इसको हटाते हैं। ये इस बस इसी को लोन पेयर वाला को बाकी आपका रहने देंगे, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सबसे क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होने के कारण हम लोग इसका देखेंगे, यानी ये 11th नंबर या जो भी हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे
नाइट्रोजन दे देते हैं, लोन पेयर है ये। अब ये लोन पेयर तो घूमेगा यहाँ पे H, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो बस ये दिमाग लगाएं कि ये मूव किया किधर, लोन पेयर हमेशा किधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ। तो डबल बॉन्ड की तरफ मूव किया, तो डबल बॉन्ड की तरफ मूव किया तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखें इधर यहाँ पे N और नीचे H तो है, लेकिन ये अपना लोन पेयर दे दिया तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया, और ये जब इधर गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ पे है। यहाँ पे देखें आप, ये डबल बॉन्ड बना, क्यों, क्योंकि ये गया इधर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये लोन पेयर आया तो दोनों लोन पेयर यहाँ बैठ गया, डबल बॉन्ड। फिर इसको घुमाते हैं हम लोग, देखते हैं इधर। अब ये देखें यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, N और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे प्लस है, ऑलरेडी H है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज था। तो दूसरा स्ट्रक्चर में क्या हुआ होगा, ये आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव किधर मूव किया होगा, डबल बॉन्ड की तरफ। तो बॉन्ड कहां बन जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अब ये नहीं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, फिर देखें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर और इससे बना, वो कैसा होगा, ONH। इस पे क्या था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो अब कैसा स्ट्रक्चर होगा, इधर देखें। अब निगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ मूव किया, और ये मूव कर जाएगा इधर। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, NH पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा हो गया यहाँ पे, और ये निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पे हो गया निगेटिव चार्ज। अब स्ट्रक्चर देखें इधर। अब जो ये होगा, ये निगेटिव चार्ज मूव किया इधर, और ये मूव कर गया इधर। अब ये पॉजिटिव पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो यहाँ पे दिया था वही ना इसको मिल गया फिर, और निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, और ये 2 लोन पेयर बैठ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, N फिर लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, H है। तो आप देखिए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी जो ये देख रहे थे इससे ज्यादा स्टेबल ये है, इसलिए कि इसके पास 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये जितने देख रहे थे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज देखे क्लास में, पूरे क्लास में हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका एप्लीकेशन यानी स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक एंड रिएक्टिविटी देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।